अपना पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल डेली सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी और नील एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी उनके पास वेटर आता है, वो खाना परोस रहा होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। नील बोल रहा होता है सभी आप जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए। हम देखते हैं नील उसे सीपीआर देते हैं जिसकी वजह से वो उठ जाते हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर हम देखते हैं बाकी के लोग नील को थैंक यू बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं वो हमारी टीम मेंबर के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनके परिवार में उनके अलावा कोई कमाता नहीं है, आपने एक पूरे परिवार को बचा लिया, थैंक यू सर। नील बोलता है मैं डॉक्टर हूँ और मेरा यही फ़र्ज़ है। इधर सही सभी को बोलती है परी मामा पुकी अंकल कितने अच्छे हैं ना, और वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने भी सोच लिया है मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और पुकी अंकल के साथ पुकी अंकल के हॉस्पिटल में ही काम करूंगी। सभी सोचती है कहीं ये ड्रामा मेरी बच्ची की हकीकत ना बन जाए। मैं बस ये चाहती हूँ जल्दी से नील की याददाश्त आ जाए, इसके बाद मैं और सही यहाँ से चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं नील सही को गोद में उठाकर ले आता है। वो बोल रहा होता है मैं सही को सुला देता हूँ, आप उतने में कियान को ले आइए। नील सही को बेड पर लेटा देता है। इधर सभी कियान को लेने के लिए चली जाती है। सही नील को आवाज़ लगाती है और बोलती है पूकी बाबा मुझे आपको एक बात बतानी है। नील बोलता है आप तो सो गए थे ना। सही बोलती है नहीं, मैं देख रही थी परिमामा कब यहाँ से जाए, मुझे आपको एक बात बतानी है, कल परिमामा का बर्थडे है। नील बोलता है लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। सही बोलती है कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना कल परिमामा का बर्थडे है, हम उन्हें सरप्राइज़ करें। अगली सुबह हम देखते हैं सभी उठती है तो सभी की पासबुक के पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर नील का लेटर भी होता है। नील सभी को हैप्पी बर्थडे विश करता है और बोल रहा होता है कि मुझे याद नहीं है पिछली बार कैसे हमने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो मेरे के निशान को फॉलो करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। सभी को वहाँ पर गिफ्ट में एक साड़ी मिलती है। नील ने उसके लिए नोट लिखा होता है कि आज शाम की पार्टी में आप यही पहनना। सभी हॉल के अंदर आ जाती है, सब लोग वहाँ आते हैं और सभी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। नील बोलता है पहले का तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूँगा जिससे आपको याद रहे मैं हमेशा आपसे कितना प्यार करता हूँ। नील सभी को बोलता है मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। नील सभी को वो गिफ्ट दिखाता है। सभी सोच रही होती है नील को कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे ही नील की याददाश्त आ जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे नील की याददाश्त नहीं आने तक ये नाटक करते ही रहना होगा। कहीं नील को सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नील तो सिर्फ तेजस्विनी से प्यार करते हैं। जब इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो इन्हें सब समझ आ जाएगा। नील सभी को बोल रहा होता है क्या हुआ, आपको मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा, आप फिर से अपने ख्यालों में खो गई। सभी बोलती है नहीं बहुत अच्छा है। नील बोलता है मैं आपको ये पहना दूँ। नील सभी को वो पहना देता है। इसके बाद नील सभी को किस करने वाला होता है। सभी बोलती है नील आप ये सब कुछ बस कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और ना ही कियान और सही आपके बच्चे हैं। हमने ये नाटक इसीलिए किया ताकि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। सभी वहाँ से जा रही होती है। नील नीचे गिर जाता है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी सोच रही होती है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकती। सभी बोलती है सॉरी नील। नील बोल रहा होता है लेकिन क्यों। सभी बोलती है मैंने सोचा था शायद आपको मेरा बर्थडे याद नहीं होगा। इधर हम देखते हैं लीना को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, वो वहाँ से चली जाती है। नील बता रहा होता है कि मुझे तो वैसे आपका बर्थडे याद नहीं था, मुझे सही नहीं बताया। नील के बाबा भी नील की आई के साथ चले जाते हैं। नील की आई बोलती है हमारा नील कितना बदल गया है, वो मुझसे तो 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करता, पूरा दिन बस बीवी बीवी करते रहता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे पास आकर बैठे। नील के बाबा बोल रहे होते हैं नीना तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था, नील जितना खुश रहेगा उतनी जल्दी ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, उसे खुश रहने दो। वो झूठे परिवार को तो अपना असली परिवार मान रहा है, लेकिन उसे अपना खुद का असली परिवार याद नहीं है। लीना नील को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर सवी आ जाती है। सवी नील की आई को बोल रही होती है आप जैसा सोच रही हो ना वैसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ पर बस नाटक कर रही हूँ कि मैं नील की पत्नी हूँ। जैसे ही नील की याददाश्त आ जाएगी मैं और मेरे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। नील सिर्फ आपका है और आपका ही रहेगा। लीना बोल रही होती है अब तो मुझे ये नाटक नहीं लग रहा, तुम जैसे तैसे करके मेरे बच्चे को अपने पीछे पीछे घुमा रही हो। सभी बोल रही होती है आप बेफिक्र रहिए, मैं बोल रही हूँ ना एक बार नील की याददाश्त वापस आ जाए ये सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। लीना बोलती है ड्रामा तो तुम अब हमारे सामने कर रही हो। आगे हम नील को देखते हैं। नील सही को बोल रहा होता है बेटा आपकी मामा कहाँ पर है। सही बताती है वो आज ही के रूम में गई है। नील वहाँ पर जाता है। इधर हम देखते हैं सवी वो गले की चेन को वापस निकाल देती है और बोल रही होती है इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। वो उसे निकाल कर टेबल पर रख देती है। नील ये देख लेता है। नील सोच रहा होता है सवी ने ऐसा क्यों किया। सवी बोलती कुछ और है, वो करती कुछ और है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नील यही सब कुछ सोच रहा होता है तभी वो अपनी बहन से टकरा जाता है। वो बोल रही होती है दादा अब क्या सोच रहे थे। नील बोलता है मुझे एक बात बताओ, याददाश्त जाने से पहले मेरा और सवी का रिश्ता कैसा था।
वो बोलती है आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट था। नील बोलता है नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और मुझे कोई सच भी नहीं बता रहा है। वो बोलती है दादा ऐसा कुछ नहीं था, आप बस यूं ही सोच रहे हो। वो वहाँ से चली जाती है। नील यश को बोलता है यश तुझसे एक बात पूछनी है। यश बोलता है हाँ दादा बोलो। नील बोलता है मेरा और सवी का रिश्ता पहले कैसा था, मेरी याददाश्त जाने से पहले। यश बोलता है दादा बिल्कुल सही था। यश वहाँ से चला जाता है। नील सोच रहा होता है कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझे कोई बता भी नहीं रहा। आगे हम नील को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रहा होता है और बोल रहा होता है सोच नील क्या हुआ था, तुझे सब कुछ याद करना ही होगा। तभी वहाँ पर सवी आ जाती है। सवी नील के हाथ से वो बोतल ले लेती है और बोलती है आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आपकी हालत वैसे ही ठीक नहीं है और आप शराब पी रहे थे। नील बोलता है ये बोतल मुझे वापस दे दो। सवी बोलती है नहीं दूंगी, आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नील बोलता है मैं मर जाऊँ तो भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझसे प्यार तो करती ही नहीं हो ना। सभी बोतल अपने पास खींचती है। नील उस बोतल को पकड़ कर ले रहा होता है। तभी वो बोतल नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। सभी कांच उठा रही होती है तो उसके हाथ में लग जाती है। नील बोलता है आप मुझे लेक्चर दे रही थी, खुद से ध्यान से काम कर लो। नील सभी को रूम में ले आता है और बोल रहा होता है क्या जरूरत थी खुद से कांच उठाने की, हाउसकीपर को बोल देते। इसके बाद नील सभी के हाथ पर दवाई लगा रहा होता है। वो बोलता है आप हमेशा से इतनी ही लापरवाह हो क्या, शायद हो सकता है मैं आपके पास ही घूमता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना आप इतनी लापरवाह हो। सभी याद कर रही होती है कि पिछले दिनों में क्या कुछ हुआ। नील बोलता है सभी मुझे आपके और बच्चों के अलावा कुछ भी याद नहीं है, अगर आप लोग ही मुझसे रूठ जाओगे तो मैं क्या करूँगा। नील बोलता है और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो, आपका नाम भी सभी टक्कर है, सभी प्रधान नहीं। और जब हम हॉस्पिटल से यहाँ वापस आए थे तो घर में आपके कपड़े भी नहीं थे और आज मैंने आपको जो नेकलेस दिया वो आपने आई को वापस लौटा दिया। आपने ये बोला कि आपका उस पर कोई हक नहीं बनता, आपने ऐसा क्यों किया। नील बोलता है जब भी मैं आपके पास आने की कोशिश करता हूँ तो आप मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती हैं। आप बताओ ना, क्या हमारा कोई झगड़ा हुआ है क्या, या फिर हम दोनों के बीच प्यार ही खत्म हो गया है, कुछ तो बता दो। क्या आप पहले मुझसे दूर चली गई थी, क्या आप मेरे साथ इसीलिए हैं ताकि मेरी याददाश्त वापस आ जाए। सभी इमोशनल हो जाती है, सभी नील को गले लगा लेती है। गाइस अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नील को लगता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। नील सभी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर लीना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता लेकिन नील तो बहुत खुश होता है। नील को खुश देखकर घर के सब लोग खुश हो जाते हैं। नील और सभी एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और दोनों काफ़ी तक खुश नज़र आते हैं। सभी खुश रहने का नाटक कर रही होती है, वो सोच रही होती है जितना नील खुश रहेंगे उतना ही जल्दी इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।